एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल और ईएमएफ। नाउ व्हाट हैपेंस, जब कभी सेल की रिएक्शन हो रही है उस टाइम पर कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। सो इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो रहा है, इफ वी राइट एन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी में कितना चेंज आया, यानी जो फ्री एनर्जी थी उसने कितना वर्क किया, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी किसी सिस्टम के पास या किसी सेल के पास, उससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। सो उसकी वजह से यहाँ पे जो आता है, देन वी राइट डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। डेल्टा जी इज नेगेटिव व्हेन फ्री एनर्जी इज डिक्रीज्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने ही खुद फ्री एनर्जी अपनी सप्लाई की टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क। सो इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय सिस्टम, when this electric work is done by the system, and delta G is positive, delta G is equal to positive जब हमने बाहर से इस पे वर्क किया to do the electrical work. So उस केस में delta G is positive when work is done on the system. बट ओवरऑल हमें क्या पता चला कि जो डेल्टा जी है ये हमें देता है कि कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, दैट मीन्स डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। हम जनरल ये वाला लेके चलते हैं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, बिकॉज दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन फ्री एनर्जी इज डिक्रीजिंग, दिस इज स्पॉन्टेनियस, बट दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको हम खुद से कर रहे हैं बाहर से, तो दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। वील ओनली टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी प्रोड्यूस। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, जितना हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है मल्टीप्लाइड बाय जितना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हुआ है, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड और द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, जितना चेंज हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, दैट मीन्स माइनस free energy of reaction, this value is equal to quantity of electricity 1 mole, number of moles n, charge on 1 mole of electron nf. So इतनी electricity supply हुई है multiplied by EMF of the cell is E cell. So this is the general equation. माइनस साइन को अगर हम वहाँ पे भेज दें तो दिस वैल्यू विल बी माइनस NF E cell. तो यहाँ से आ रहा है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। सेल की रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड electrical energy is used in or the electrical energy is used to do the electrical work. That means electrical work कितना हुआ, जितनी free energy में decrease हुआ. If system is doing that work, system work कर रहा है तो उसकी free energy decrease करेगी, that means delta G will be negative when work is done by the system, and increase in free energy कब होगी, when work is done on the system, बाहर से वर्क हो रहा है, so free energy will increase and that much electrical work will be done. But generally we consider it as electrical work done is equal to decrease in free energy. So delta G is negative when work is done by the system and it is positive when work is done on the system. ये वाली reaction will be more spontaneous, and when delta G is positive this reaction will be non-spontaneous. External driving force is required to do this. Now delta GR negative of this value means decrease in free energy will be equal to electrical work done or the electrical energy produced. How much work will be done? The electricity which is flowing through it multiplied by EMF, जितना electrode potential में change आया है. So this will be NF E cell, where N is the moles of electron transferred, F is charge on 1 mole of electron, 96500 coulomb, E cell is EMF of the cell. So delta GR is minus NF E cell. Standard free energy change at standard condition, delta GR will be standard free energy change and this will be minus NF E naught cell, standard electrode potential. For reaction in equilibrium, E naught cell is RT upon NF ln Kc. We have already derived this and we very well know decrease in free energy will be equal to electrical work done. This is NF, E naught cell is RT upon NF, natural log Kc, NF and NF will get cancelled. माइनस साइन वहाँ पे जाएगा, डेल्टा जी आर इज माइनस आर टी एल एन के सी. नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग बेस 10 में, वील मल्टीप्लाइड दिस बाय 2.303. सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू, और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, वेयर
delta G R where delta G naught is standard free energy change, R is universal gas constant, T is absolute temperature, and Kc is equilibrium constant. So this is the relation between standard free energy change and Kc. EMF of the cell, which is calculated by E of cathode minus E of anode. EMF of the cell, और इसका फॉर्मूला क्या था, E naught minus how much, RT upon NF natural log of प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन. दिस वैल्यू इज इंटेंसिव, यानी अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद कॉफिशिएंट, फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन थी है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. इफ दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, EMF of the cell will not be changed. It will remain same. Why? Because EMF of the cell is an intensive value. If here it is E cell, here it will also be E cell. But delta G is extensive. We very well know the formula of delta G. It is minus NF EMF of the cell. Here this value will be delta G. कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? 2. So here it will be 2Fe cell. Whereas here it will be कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? 4. So here it will be 4Fe cell. So E cell is intensive but delta G is extensive. For a cell reaction, this E naught cell is given as 0.24 at 298 Kelvin. This is standard electrode potential. Standard Gibbs free energy change. Standard Gibbs free energy change is minus NF E naught cell, where F is 96500 coulomb per mole and N is the number of electrons getting transferred. 2 3 are 6, 2 2 are 4, 4 and 6 में 2 का फर्क है, या फिर -2 से 0 में जा रहा है, so N is equal to 2. And we'll apply this formula to calculate delta G naught. This is -2. F is 96500 into E naught of the cell is 0.24. By solving this, we'll be getting -46320, but in joule. Gibbs free energy ऐसा यूनिट इज जूल, बट आंसर इज गिवन इन किलो जूल. सो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वील डिवाइड दिस बाय 1000 सिंस किलो इज 1000. 3 के बाद पॉइंट लगेगा, -46.32 किलो जूल पर मोल. दिस विल बी द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. E naught for a given cell has a negative value. Which of the following gives correct relationship for delta G naught and K equilibrium? We very well know delta G naught standard Gibbs free energy change is minus NF E naught cell. N is number of electron. F is 96500 coulomb per mole. Charge on 1 mole of electron. E naught cell is standard EMF. Now this is negative. Minus minus is positive. That means delta G naught value will be positive. And if this is positive, so log of K equilibrium is this value is positive. This is minus nRT log of K equilibrium. So ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे जाके this value will also be negative log of K equilibrium. Now as this value is getting out to be negative, that means K equilibrium की वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव, लेस देन 1. एंड डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1, विच इज गिवन इन ऑप्शन ग्रेटर देन लेस देन, यस, ऑप्शन फर्स्ट. Electrode potential for this reaction is 0.15 volt and for this reaction it is 0.50 volt. We have to find Cu2 positive to Cu. What is the value of E naught? Now if number of electron transferred are different, here it is 1, here it is 1, here it is 2, we will not use the formula of EMF but for Gibbs free energy. Why? Because this is extensive. This depends upon the number of electrons that are being transferred, but E naught does not depend. So we'll use the formula for delta G when number of electrons are different. So what we'll do, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें तभी थर्ड वाली रिएक्शन बन रही है. सो सिंपली थर्ड रिएक्शन इज गेटिंग फॉर्म्ड व्हेन वी आर एडिंग 1 and 2. सो वील राइट डेल्टा G3 naught is equal to delta G1 naught plus this is delta G2 naught. And we very well know delta G naught is how much? Minus NF E naught cell. तो ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे, minus NF E naught cell for 3. This is minus NF E naught cell for 1 and this is minus NF E naught cell for 2. F are getting cancel. थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 2. माइनस 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 साइन भी कैंसिल हो जाएगा. 2 E naught 3, E naught 1 कितना है? 0.15 और E naught 2 कितना है? 0.50. दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.65 और E naught 3 कितना हो जाएगा? 0.65 divided by 2 which is equal to 0.325 volt, which is given in option B. Reaction of silver ions with copper metal, it is getting reduced with copper metal. Standard electrode potential is found out to be 0.46 volt at 25 degrees Celsius. Temperature is 25. Value of delta G naught if F is 96500. कितने electrons transfer हो रहे हैं? 2. So this is 2. F is 96500 and E naught cell is given as 0.46. Standard because temperature is 25 degrees Celsius. So delta G naught, if we multiply this,
we'll be getting the answer -88780 joule. Since answer is in kilojoule, so किलो का मतलब होता है 1000. छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू किलो जूल. 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद पॉइंट. सो दिस विल बी -88.78 किलो जूल. सो आंसर आ रहा है ऑप्शन 88. दिस इज राउंडेड ऑफ टू -89 जूल. जूल नहीं, सॉरी, किलो जूल दिया है ऑप्शन में. यस, ऑप्शन first will be the right answer to this. These two reactions are given. We have to find EMF for this reaction. Since number of electron transferred are different, we will not use the formula of E but delta G, क्योंकि delta G is extensive property. Now third reaction is getting formed. जब हम 1 को as it is रख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 1 को as it is, Cu यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है. 1 को as it is रखना है, लेकिन सेकंड में यहाँ पे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे रिएक्टेंट है, सेकंड को इन्वर्स लिखना है. जब हम इन्वर्स करते हैं तो E की वैल्यू माइनस हो जाती है. सो यहाँ पे 1 - 2 करके आएगा. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, डेल्टा G0 3, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा G0 of 1 minus delta G0 of 2. Now we very well know delta G0 is how much? minus NF E0 cell. So यहाँ पर हम यूज करेंगे minus NF E0 for third cell. This is minus NF E0 for the first cell. This is minus NF E0 for the second cell. Now यहाँ पे क्या हो रहा है, F तो कैंसिल हो रहा है, और हम माइनस साइन भी कैंसिल कर सकते हैं. तीनों का माइनस साइन कैंसिल कर दो. यहाँ पे कितना आ जाएगा, N E0 3, यहाँ पे आ जाएगा N E0 1, यहाँ पे माइनस का साइन बच गया था ना, माइनस N E0 2. सो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है थर्ड वाली रिएक्शन में, 1 इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. सो E0 3. फर्स्ट वाले के लिए कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और E0 की वैल्यू कितनी है, 0.337. माइनस सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स 1 है, एंड EMF की वैल्यू 0.153. इफ वी सॉल्व दिस, वील बी गेटिंग, this is minus 0.674 plus, and this is minus 0.153. If we solve this, answer will be 0.521 volt, which is given in option D. Energy for decomposition of aluminium oxide is given as by this reaction. Now यहाँ पे कितने aluminium के atoms involved है, 2/3 into atoms of 2. So अगर हम aluminium atoms लिखें तो कितने आ जाएंगे, दिस इज 4/3. अगर हम एल्यूमिनियम के सेपरेटली रिएक्शन लिखें, सो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की स्टेट में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके दिस इज फॉर्मिंग Al. सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, फॉर 1 एल्यूमिनियम इट इज 3, एंड बाय फॉर 4/3 एटम्स 3 and 3 will get cancelled, 4. So number of electrons transferred are 4, because for 1 aluminium ion it is 3 electron, and for 4/3 it will be 4 electrons. So n की वैल्यू आ गई, and we very well know delta G0 is minus NF E0 cell. We have to find potential difference needed, that means E0 cell. So E0 cell कैसे करके आएगा, डेल्टा G0 यहीं पे रहेगा, माइनस NF यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके हो जाएंगे डिवाइड. डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी दी है फॉर द रिएक्शन विद दिस, 960 किलो जूल पर मोल. किलो जूल मीन्स 1000. सो ये प्लस में वैल्यू दी है, बट नीचे वाला माइनस में, प्लस माइनस इज माइनस. एन की वैल्यू दी है 4, एंड एफ की वैल्यू कितनी होती है, 96500 जूल पर मोल, 96500 कूलम पर मोल. सॉरी, दिस इज चार्ज ना ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफ यू सॉल्व दिस, वील बी गेटिंग -2.48, जिसको राउंड ऑफ करेंगे, सो आंसर विल बी -2.5 वोल्ट, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. सो फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा G is given. Minimum EMF required to carry out electrolysis when F is 96500 coulomb per mole. 4/3 aluminium is forming 2/3 aluminium oxide, and this is the basic reaction where aluminium is getting converted to Al3 positive and 3 electrons are released. For 1 mole, N is equal to 3, 3 moles are getting released. So for 4/3 moles, N is equal to 4. So 4 electron will be released in that case. So N की value आ गई, N is 4, and we very well know delta G is minus NF E0 cell. Now we have to find EMF, that means E0 cell माइनस NF यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. डेल्टा G की वैल्यू दी है कितनी, -827 किलो. किलो का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1000. एन की वैल्यू कितनी आ रही थी, यहाँ पे माइनस में 4, और ये वाली वैल्यू कितनी, 96500. 2 0 से 2 zeros विल गेट कैंसल. माइनस एंड माइनस विल ऑल्सो गेट कैंसल. दिस वैल्यू इज 2.14 वोल्ट. दिस इज E0 cell, which is given in option first. Disproportionation reaction where a single species is getting oxidized as well as reduced. Cu positive ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu में, and Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है Cu पॉजिटिव में. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड वेयर एज रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड. सो हमने कैथोड और एनोड दोनों निकालना है, देन E0 सेल काउंट करना है, विच इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. फॉर दिस रिएक्शन E0 1 इज गिवन, फॉर दिस रिएक्शन E0 2 इज गिवन. सो Cu2 पॉजिटिव से Cu पॉजिटिव के पास तो हमारे लिए है कितना है, 0.15 वोल्ट. वी हैव टू कैलकुलेट E0 कैथोड. ये कैसे करके आएगा, Cu पॉजिटिव हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया है. दैट मीन्स 2 को हमने माइनस करना है,
माइनस में लिखेंगे ना इसको, तभी ये रिएक्शन जब रिवर्स होती है तो ई नॉट की वैल्यू माइनस हो जाती है। एंड सी यू एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर भी एज इट इज है ना। forget electrons, number of electrons, because we'll only be writing, तभी जाके थर्ड इक्वेशन बन रही है। सो हम क्या करेंगे, we'll only be writing the value of delta G naught. Delta G naught 3 is delta G naught of 1 minus delta G naught for 2. This is how much? Minus NF E naught 3. This is minus NF E naught 1. दिस इज माइनस NF E naught 2. जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं। F एंड F विल गेट कैंसिल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं थर्ड वाली रिएक्शन में? दिस इज आवर थर्ड रिएक्शन। यहाँ पे 1 हो रहे हैं, सो माइनस 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 भी कैंसिल कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 E naught 3 विच वी हैव टू फाइंड आउट। E naught 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2, सो दिस इज 2 into 0.34, दिस इज माइनस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इज 1, सो दिस इज 1 into 0.15. दिस वैल्यू इज 0.68 minus 0.15, which is coming out to be 8 में से 5 निकाले 3, 6 में से 1 निकाले 5, 0.53 volt. And this value is already given. Now we have to find out only E naught cell, which is E naught cathode minus E naught anode. E naught cathode is 0.53, E naught anode is 0.15. If we subtract this, we'll be getting 0.38 volt, which is given in option C.